आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन इसलिए कर रहा हूं कि जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि मुझे मेरी पार्टी जेडीयू से 6 वर्षों के लिए पार्टी विरोधी गतिविधि के लिए निकाला गया है, निलंबित कर दिया गया है। पार्टी का अनुशासित सिपाही होने के कारण तत्काल मैं पार्टी के इस निर्णय का स्वागत करता हूं, स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं अपना नेता, मेरे अभिभावक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं मानता हूं, इसलिए मैं पर्दे के पीछे के सच और साजिश को उनके सामने रखूंगा और उनका जो भी निर्णय होगा वो मुझे मान्य होगा। मुझे दुख इस बात की है कि जिस पार्टी के लिए मैंने 10 वर्षों तक खून पसीना दिन रात एक कर दिया, उस पार्टी ने मुझे एक बार भी अपना पक्ष मुझे रखने का मौका नहीं दिया। ये पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की हत्या है। मेरा सीधा आरोप पूरी साजिश के पीछे लोकसभा के प्रत्याशी श्री संतोष कुशवाहा जी पर है। वो इसके लिए जिम्मेवार हैं, जिन्होंने अपनी हार का ठिकरा मेरे माथा पर फोड़ने का काम किया है, जबकि वो अपनी हार के जिम्मेवार खुद हैं और उनके खुद के शुभचिंतक और नजदीकी लोग हैं। संतोष कुशवाहा एक नाकाम जनप्रतिनिधि साबित हुए हैं। दरअसल बीते 10 वर्षों तक उन्होंने कभी भी जनता के बीच जाने का काम नहीं किया, केवल ठेकेदारी किया। आप देखे हैं कि पूरे जिले में जितने आरडब्ल्यूडी में वर्क हैं, आरसीडी में वर्क हैं, लगभग आधे से अधिक इनके कंपनी के द्वारा काम किया गया। और जो भी माने जिम्मेवारी है उनको, वो जो जनता के बीच नहीं जाने का काम किया, उनकी एंटी इनकम्बेंसी है। उनकी एंटी इनकम्बेंसी उन्हें माने उनको जो हराने का काम किया है, उनके करीबी और जो खास लोग थे उनकी भूमिका उसमें है। लेकिन मुझे इसमें बलि का बकरा बनाने का काम किया गया है। इसके लिए वो खुद उनके शुभचिंतक और वो जिम्मेदार हैं। संतोष कुशवाहा की हार कोई जेडीयू प्रत्याशी, जेडीयू का हार नहीं है। ये पार्टी प्रत्याशी का जो हार हुआ है पूर्णिया में, ये खुद व्यक्तिगत संतोष कुशवाहा की हार इसको मानिए। जो उनका जो एंटी इनकम्बेंसी था, लोगों के बीच नहीं जाना था, लोगों से मिलना नहीं था। आप लोग सब लोग जानते हैं, आम जनता के बीच में है। हम लोग कई बार जाकर के जो शीर्ष नेतृत्व है में जो लोग हैं, उन लोगों में हम लोगों ने कई बार कहा भी, लेकिन माने इस पे कोई नहीं सुनवाई किया गया और उनकी जो हार हुई वो उनका व्यक्तिगत हार है। मैं नामांकन के समय से लेकर चुनाव तक संतोष कुशवाहा के पक्ष में लगातार काम करता रहा। इसके गवाह पूर्णिया की जनता एवं माननीय मंत्री श्री विजय चौधरी जी, श्री अशोक चौधरी जी, श्री श्रवण कुमार जी हैं। जो श्रवण कुमार जी के साथ हमने लगातार 2 दिनों तक रुपौली विधानसभा का सघन दौरा भी किया। यहाँ तक कि संतोष कुशवाहा के रोड शो के दौरान उनके चुनाव रथ पर भी सवार रहा। बीच के दिनों में कुछ निजी काम से मैंने देहरादून चला गया। फिर देहरादून से आने के 2 दिन पहले, चुनाव के पहले आकर के मैं चुनाव प्रचार में लग गया। चुनाव के दौरान संतोष कुशवाहा द्वारा लगातार मेरा माने उपेक्षा और अपमानित करने का काम किया गया चुनाव के दौरान ही। बावजूद मैं उनके पक्ष में प्रचार करता रहा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सभा में मेरी धर्मपत्नी महापौर श्रीमती विभा कुमारी जी के द्वारा संबोधन में श्री संतोष कुशवाहा जी को जिताने का आग्रह करती रही। पूरा शहर जानता है कि महापौर का जो चुनाव, जो अविश्वास, जो पूरा शहर जानता है, महापौर श्रीमती विभा कुमारी जी जब अविश्वास प्रस्ताव लगा के उनको हटाया गया था, तो उसमें श्री संतोष कुशवाहा जी का अहम रोल था, अहम भूमिका थी। और 2022 में फिर से जब महापौर विभा कुमारी जब चुनाव लड़ रही थी, हमारी धर्मपत्नी,
तो इन लोगों के द्वारा, इनके पूरे परिवार के द्वारा, इनके पूरे शुभचिंतक के द्वारा पूरी ताकत से खुलेआम विरोध किया, ये पूरा शहर जानता है। लेकिन वो हराने का प्रयास किया, लेकिन वो अपने हराने में वो सफल नहीं हो पाए। वो ये संतोष कुशवाहा का इतिहास रहा है कि वो जब जब किसी को हराने का प्रयास करते हैं, वो प्रत्याशी की जीत होती है, वो जिनको भी जिताने का प्रयास करते हैं उनकी हार होती है। ये उनका पूरा इतिहास है, आप देख लीजिए। दरअसल श्री संतोष कुशवाहा और महापौर श्रीमती संतोष कुशवाहा को मेरा और महापौर श्रीमती विभा कुमारी के बढ़ते लोकप्रियता से उनको खतरा महसूस होता है। अपनी जो राजनीति खतरा है, उनको लगता है कि राजनीति में ये आगे बढ़ेगा तो हमको राजनीति में दिक्कत होगी, ये उनको हमेशा लगा हुआ रहता है। इसलिए वो अपनी जो है अपनी हार की आड़ में पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व को दिग्भ्रमित करके मुझे पार्टी से निष्कासित कराया गया है। आप मुझे दल से निष्कासित करा सकते हैं, लेकिन पूर्णिया के लाखों दिलों से निष्कासित कैसे करा सकते हैं? क्योंकि अब आपका जनाधार समाप्त हो गया है। अब संतोष कुशवाहा जी का कोई जनाधार नहीं है। अब इसी तरह से वो साजिश करते रहते हैं और चाहते हैं कि जो लोगों के दिलों में हम लोग बसे हुए हैं उसको किसी तरह से अपमानित करके, दिग्भ्रमित करके, पार्टी को करके, और इनको किसी प्रकार से हम लोगों को कैसे क्षति पहुंचे, ये लगे हुए रहते हैं। इस साजिश में पार्टी के कई लोग शामिल हैं। समय आने पर हर चेहरे को बेनकाब किया जाएगा। यह साजिश केवल जितेंद्र यादव के खिलाफ नहीं है, बल्कि महिला सशक्तिकरण के खिलाफ भी है, क्योंकि मेयर विभा कुमारी जी के कार्यकाल में महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और कई लोगों को अपना आसन डोलता नजर आ रहा है। मैं शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी को और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिखकर और व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपनी बात रखकर उनसे न्याय की गुहार लगाऊंगा। बाकी जनता की अदालत में जो अंतिम फैसला तो होता ही है।